वक्त की धूल। छोटे से गांव भटकोली में रहने वाला अर्जुन एक बेहद होनहार लड़का था। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में विनम्र और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। उसके पिता हरिराम गांव के एक मामूली किसान थे। खेतों से जो थोड़ा बहुत मिलता उससे ही घर का खर्च चलता। लेकिन बेटे के सपने पूरे करने की जिद ने हरिराम को दिन-रात मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। गांव में सब कहते, हरिराम तू अपने बेटे को शहर भेजेगा, इतना खर्चा कहां से लाएगा। लेकिन हरिराम बस मुस्कुरा देता, मेरे बेटे के सपनों की कीमत मैं किसी से नहीं पूछता। अर्जुन को शहर की एक बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। पिता ने जमीन गिरवी रख दी, मां ने अपने गहने बेच दिए और अर्जुन सपनों की नगरी निकल पड़ा। शहर की चमकधमक और तेज रफ्तार ने अर्जुन को बदल दिया। पहले की सी सादगी और अपनापन अब मोबाइल और मशीनों में छिप गया था। माँ बाप के फोन कभी कभी उठते और जवाब आता, पढ़ाई में बहुत बिजी हूं। 4 साल बीते। अर्जुन अब एक नामी कंपनी में नौकरी करता था। लेकिन गांव लौटना अब उसके लिए पिछड़ेपन की निशानी बन चुका था। मां की चिट्ठियां धूल खाती रहीं, पिता की आंखें हर त्योहार बेटे के इंतजार में राह तकती रहीं। एक दिन गांव से फोन आया। अर्जुन ऑफिस में था, मीटिंग में। कॉल काट दी। फिर दूसरी बार वही नंबर। अर्जुन झुंझलाया और उठाया, हाँ बोलो। उधर से एक धीमी आवाज आई, बेटा बाबूजी नहीं रहे। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुनिया की सारी व्यस्तता एक पल में बेमानी लगने लगी। वो गांव लौटा। टूटी झोपड़ी, खामोश आंगन और मां की झुकी हुई पीठ देखकर वो खुद से शर्मिंदा हो गया। उसने मां के पांव पकड़े, फूट फूट कर रोया। उस दिन अर्जुन को समझ में आया, वक्त की धूल अगर रिश्तों पर जम जाए तो सबसे कीमती चीजें भी खो जाती हैं। सीख है, जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन वो हाथ जो हमें चलना सिखाते हैं, उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।